तो आज हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी एजेंट्स की। हमारे पास एक दस्तावेज है, चैट जीपीटी एजेंट, एआई सहायक का नया युग। इसी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये एजेंट्स असल में है क्या। हाँ, क्यों इतनी चर्चा है इनकी, और ये मतलब नॉर्मल चैटबॉट से कैसे अलग है। बिल्कुल सही कहा। ये आप कह सकते हैं सिर्फ वो सवाल जवाब वाले बॉट्स नहीं है। ये असल में स्मार्ट स्वायत्त एआई असिस्टेंट है। मतलब जो खुद से काम प्लान कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। अच्छा, स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस। हाँ, ऑटोनोमस। ये एआई के विकास में एक जरूरी अगला कदम है, जहां एआई सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्रोएक्टिव होता है, पहल करता है। ओके, तो दस्तावेज बताता है कि ये GPT-4o मॉडल पर बेस्ड है। जी, जो ओपन एआई का सबसे लेटेस्ट और शायद सबसे पावरफुल मॉडल है अभी। और इनकी कुछ खास बातें, क्या क्या कर सकते हैं ये? हाँ, कई चीजें हैं। जैसे ये काम की प्लानिंग कर सकते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट मतलब पूरा कर सकते हैं। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों? हाँ, फिर ये अलग अलग टूल्स या प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल्स जैसे? जैसे इंटरनेट ब्राउज करना, कोड लिखना या फाइलों के साथ काम करना। अच्छा, और ये स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लॉजिकल रीजनिंग की तरह? बिल्कुल। और मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं आपकी प्राथमिकताएं याद रखने के लिए। मेमोरी मतलब ये याद रखते हैं कि हमने पहले क्या बात की थी। हाँ, आपकी पसंद नापसंद, आपके गोल्स, पिछले प्रोजेक्ट्स, ये सब याद रख सकते हैं। वाह, ताकि मदद ज्यादा पर्सनल हो सके। और ये समय के साथ सीखते भी हैं, अडैप्ट करते हैं। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर बॉट नहीं रहा, ये तो एक तरह का वर्चुअल साथी बन गया। हाँ, बिल्कुल। एक प्लानर, एक रिसर्चर, यहाँ तक कि एक मैनेजर जैसा। आपने मेमोरी की बात की, वो वाकई दिलचस्प है। हाँ, सोचिए वो आपकी पसंद याद रखता है तो अगली बार उसी हिसाब से सुझाव देगा। बातचीत ज्यादा काम की हो जाती है। और आपने स्वायत्तता की बात की थी, ऑटोनॉमी। जी, वो सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर थोड़ा डरावना भी। मतलब कंट्रोल किसका रहता है? नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, स्वायत्तता का मतलब ये है कि एजेंट एक बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर कर सकता है, बिना हमसे हर कदम पर पूछे। लेकिन, और ये जरूरी है, दस्तावेज साफ कहता है कि कंट्रोल हमेशा यूजर के पास ही रहता है। अच्छा, वो कैसे? ओपनएआई ने मेमोरी और प्राइवेसी सेटिंग्स दी हैं। आप देख सकते हैं कि एजेंट ने क्या याद रखा है और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो क्या याद रखे? बिल्कुल, स्वायत्तता है, पर लगाम आपके हाथ में है। ठीक है, ये राहत की बात है। और वो टूल्स वाली बात, इंटरनेट ब्राउज करना, कोड लिखना। हाँ, तस्वीरें बनाना या एडिट करना, फाइलों के साथ काम करना, ये सब क्षमताएं इसे वाकई मल्टीटास्कर बनाती हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये असल में काम निपटा सकता है। टास्क ओरिएंटेड। एकदम। आप इन्हें खास लक्ष्य दे सकते हैं, जैसे कहिए मेरे यूट्यूब का कंटेंट कैलेंडर बनाओ। ओके। या इस एक्सेल शीट को एनालाइज करके खास बातें बताओ। वो सिर्फ कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि लक्ष्य पूरा करने के तरीके ढूंढेगा। अच्छा। दस्तावेज में कुछ उदाहरण भी दिए होंगे रोजमर्रा के इस्तेमाल के। हाँ, काफी दिए हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैसे? मीटिंग नोट्स को समराइज करना, शेड्यूल मैनेज करना, या जो काम बार बार करने पड़ते हैं, उबाऊ होते हैं, हाँ, उनको ऑटोमेट करना। ये तो बहुत काम का है। और रिसर्च के लिए भी वेब से लेटेस्ट जानकारी निकालना, प्रोडक्ट्स या मार्केट ट्रेंड्स को कंपेयर करना। ठीक है। और क्रिएटिव कामों में भी, जैसे स्क्रिप्ट लिखना, ब्लॉग पोस्ट, ईमेल ड्राफ्ट करना। ईमेल भी? हाँ, या फिर आर्टवर्क या थंबनेल बनाना, ब्रांड नेम के आइडिया सोचना। कमाल है। और आपने पर्सनल असिस्टेंट वाले काम भी बताए थे। जी, जैसे आपके फिटनेस गोल्स ट्रैक करना, हेल्दी आदतों के बारे में सुझाव देना, आपकी पसंद की चीजें याद रखना। ये तो बहुत ही पर्सनल हो गया। हाँ, और दस्तावेज में एक चीज और लिखी है जो थोड़ी अनोखी है। क्या? कि ये आपके मूड के हिसाब से आपके डेली जर्नल एंट्री लिखने में भी मदद कर सकता है। सच में? मूड के हिसाब से? ये तो काफी आगे की बात लग रही है। हाँ, तो ये सब उदाहरण मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ अलग अलग फीचर्स नहीं हैं, ये मिलकर एक ऐसा एआई असिस्टेंट बनाते हैं जो सच में आपकी जरूरतों को समझता है और आपके साथ मिलकर काम करता है, सिर्फ आपके कमांड का इंतजार नहीं करता। तो इसका मतलब क्या समझे, निचोड़ क्या है इसका? क्या हम एआई के साथ काम करने के एक बिल्कुल नए फेज में जा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर हम इसे एआई के बड़े सफर में देखें तो ये वाकई एक समझदार, सीखने वाले असिस्टेंट की तरफ अगला बड़ा कदम है। एक ऐसा असिस्टेंट जो सिर्फ एक टूल नहीं है, वो सीखता है, बेहतर होता है, यूजर के साथ इवॉल्व होता है। तो ये एक टीम के साथी जैसा हो गया? हाँ, कह सकते हैं। ये उस एआई की शुरुआत है जो एक टीम मेंबर की तरह काम कर सकता है। तो संक्षेप में
चैट जीपीटी एजेंट्स ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा काबिल हैं और सिर्फ जवाब देने के बजाय साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सही कहा। और जैसा कि दस्तावेज के आखिर में लिखा है, वो लाइन मुझे काफी पसंद आई। कौन सी? भविष्य सिर्फ एआई नहीं है, ये एजेंसी वाला एआई है और वो भविष्य शुरू हो चुका है। एजेंसी वाला एआई मतलब जिसमें खुद से काम करने की क्षमता हो? हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, किस बारे में? कि जब एआई सचमुच एक टीम के साथी की तरह सहयोग करना शुरू कर देगा, तो हम इंसानों की क्रिएटिविटी, हमारे काम करने के तरीके, वो सब कैसे बदलेंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है।